नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे पीछे की कक्षाओं में मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में हम लोग एनसीईआरटी के सिलेबस की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अर्थात एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो उसी में आगे हम लोग बढ़ेंगे। चैप्टर, अगर एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करूं तो चैप्टर 12.2 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। हम लोग पहुंचे थे चैप्टर 12.3 में। ठीक है, इसमें देखिए ये भी वही है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल ही है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ही है, लेकिन थोड़ा सा प्रश्नों का माध्यम थोड़ा सा बदल दिया है। ठीक है, थोड़ा सा इंटरचेंज किया है क्वेश्चनों में, कैसे क्या है देखते हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ें लगेंगी। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में आपको सॉल्व करने के लिए जैसे दो तीन चीज़ों की आवश्यकता होगी। जैसे मान लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वो तो मैं बता चुका हूँ। त्रिज्यखंड वृत्तखंड क्या होता है, वो भी मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, आपको जो वर्ग का क्षेत्रफल या फिर आयत का क्षेत्रफल या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन सब चीज़ों का क्षेत्रफल का ज्ञान होना भी आपको आवश्यक है। ठीक है, तो खैर कोई दिक्कत अगर नहीं होगा तो भी मैं बताया करूंगा। ठीक, अब देखिए कह रहा है, पहला प्रश्न जो आपके पास है, कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन बना हुआ है इसमें है पी क्यू आर, पी क्यू आर। पी क्यू बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। पी आर बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग का। और भाग कौन सा छायांकित है, भाग छायांकित है ये वाला भाग क्या है, छायांकित है। ये वाला भाग आपके लिए क्या है, छायांकित। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहाँ ये 24 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर है और ये क्या है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, कह रहा है कि ओ लेकिन वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई वृत्त आपके पास हो, कुछ नियम होते हैं जिनको जानना आवश्यक होता है। कोई वृत्त आपके पास हो, वृत्त के केंद्र से होकर कोई जीवा खींची जाए, जिसे व्यास कह दें, व्यास खींची गई हो, और व्यास के सिरों से परिधि पर कहीं भी हम कोण बनाएंगे, कहीं भी कोण बनाएंगे, ठीक है, तो वो कोण 90 अंश का ही होगा। कितने अंश का होगा, 90 अंश का। यहाँ से अगर यहाँ बनाएंगे तो भी 90 अंश होगा, यहाँ से यहाँ बनाएंगे तो भी 90 अंश होगा, यहाँ से यहाँ बनाएंगे तो भी क्या होगा, 90 अंश ही होगा, और यहाँ से यहाँ बना। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है, पीछे आप प्रमेय पढ़ चुके होंगे कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ये भी वैसे ही बना हुआ है। अर्थात यहाँ कितने अंश का कोण होगा, 90 अंश का। अर्थात ये तो कन्फर्म हो गया कि जो यहाँ आर पी क्यू है या क्यू पी आर है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। अगर ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आप लोग को मालूम है कि 90 डिग्री जहां बनता है उसके जस्ट सामने की भुजा कर्ण हो जाती है, उसके जस्ट सामने की भुजा क्या हो जाती है, कर्ण। अर्थात ये भुजा आपको क्या होने वाली है, कर्ण है। ठीक है, ये आपकी भुजा क्या है, कर्ण है। बाकी एक लंब और एक क्या हो जाते हैं, आधार हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो आधा वृत्त इधर हो गया, इससे हमें मतलब नहीं है, आधे वृत्त से मतलब है। इस अर्धवृत्त में से अगर त्रिभुज को हम बाहर कर लें, ठीक है, मान लीजिए कि यही अर्धवृत्त था, ऐसे बना हुआ है, और छायांकित भाग यही है, तो ये भाग निकालने के लिए मान लो कि अगर ये लकड़ी का गुटका होता और ये भाग निकालना होता आपको, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं था, इससे कोई मतलब ही नहीं था। आप क्या करते, इस त्रिभुज को काट कर निकाल लेते, इस त्रिभुज को काट कर निकाल लेते। अर्थात ये भी एक प्रकार का क्षेत्रफल ही तो है भैया। अगर ये एक प्रकार का क्षेत्रफल है, अर्थात हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को, अर्थात आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम बाहर कर लेंगे तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे में आधार और गुणे में क्या होती है, ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणे में आधार और गुणे में क्या होती है, ऊंचाई। ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन यहाँ हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, हमारे पास जो ये त्रिभुज दिया है इसका क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यही हम अर्ध कर दें तो मतलब आधा कर दें, तो यहाँ भी आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अर्थात अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, त्रिज्या की। और ये व्यास है, आप जानते हो व्यास है, और व्यास के साथ साथ
ये जो आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है इसका कर्ण भी है, इसका क्या है, कर्ण भी है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप जानते हो कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण आपको निकालना है बराबर लंब स्क्वायर। लंब क्या है आपके पास 24 अर्थात इसका स्क्वायर, प्लस आधार क्या है आपके पास 7 अर्थात इसका स्क्वायर। ये जो पाइथागोरस प्रमेय लगता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर केवल और केवल समकोण त्रिभुजों में लगता है, ठीक। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा 576, और प्लस में 7 का वर्ग करोगे तो 7 7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576 में 49 जोड़ेंगे 625 आ जाएगा। और यहाँ कर्ण हमको चाहिए लेकिन कर्ण का स्क्वायर दिया है अर्थात हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं अर्थात वर्ग हटाने के लिए वर्गमूल ले लिया जाता है। कर्ण स्क्वायर में कोई भी संख्या, जैसे 3 का स्क्वायर लिखा है, जब इसका अगर हम वर्गमूल लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा। ऐसे ही कर्ण स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। और 625 का वर्गमूल, 625 का जब हमको वर्गमूल निकालना होगा तो इसका सिंपल सा गुणनखंड करेंगे। 125 पंचे 625, 25 पंचे 125, 5 पचे में 25, फिर 5 एकम 5, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 1 5 फिर 1 5, 5 बचे में क्या हो गया 25, अर्थात कर्ण बराबर क्या आ गया 25। कर्ण बराबर क्या आ गया आपको 25 हो गया। कर्ण आपको 25 हो गया। कर्ण का मतलब क्या, ये पूरा व्यास। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको त्रिज्या चाहिए। आपको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या क्या होती है, आपको कर्ण मिल गया। कर्ण मिलने का मतलब आपको व्यास मिल गया। व्यास अर्थात डी डायमीटर बराबर कितना हो गया 25। अगर आपको त्रिज्या चाहिए तो त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, अर्थात व्यास बटे में क्या कर दें 2 कर दें। व्यास बटे में क्या कर दें 2, अर्थात जो आपकी त्रिज्या होगी 25 बटे में 2 सेंटीमीटर होगी। क्यों, क्योंकि ये पूरा हमको 25 मिला है ना, लेकिन हमको त्रिज्या चाहिए अर्थात केंद्र से परि तक की दूरी, अर्थात ये दूरी चाहिए, यही हमारी त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, और r क्या होती है, ये पूरे का आधा ही r होगा, अर्थात पूरा व्यास है और आधा त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। हमको जो चीज़ें आवश्यकता, देखो युद्ध लड़ने जाने के लिए आपको हथियार की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसा थोड़ा होता है कि वहाँ मैदान क्षेत्र में पहुंचो और जब दुश्मन तलवार लेके तैयार हो तब तुम खड़ा होकर रुको हम तलवरिया लेके आए, तब तक तुम्हारा गला रेत के चला जाएगा वो, ठीक है, तब तलवरिया लेके आओगे। r बराबर क्या है 25 बटे में 2 है, ठीक। अब यहाँ देखिए आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्थात आधे वृत्त में से हम त्रिभुज को क्या करें निकाल लें। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई r स्क्वायर बटे में 2 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है, और गुणे में r स्क्वायर, r क्या है आपके पास 25/2, यहाँ हो जाएगा 25/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और बटे में नीचे क्या है आपके 2 है, माइनस 1/2 गुणे में आधार, ऊंचाई आपकी 24 है और आधार क्या है 7, आधार गुणे क्या हो गई ऊंचाई हो गई। अब आगे इसको अगर हम सॉल्व करें, अगर आगे इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 22/7 ही रह जाएगा, गुणे में 25 का वर्ग करेंगे तो 625 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। पूरे देखो यहाँ बटे में 2 था, 2 से 22 को काट सकते हो, 11 दूना क्या हो गया 22, यहाँ क्या बच गया 11, यहाँ क्या बच गया 11, नीचे 2 था कट गया कुछ नहीं बचा, माइनस 2, 12 दूना क्या हो जाएगा 24, 12 7 क्या होगा 84, 12 7 क्या हो जाएगा 84। अब देखिए यहाँ आ गया 11/7 गुणे में 625/4 माइनस क्या हो गया 84। अगर इसको आगे हम सॉल्व करें, अगर इसको आगे हम लोग सॉल्व करें तो 11 का गुणा 625 में कर देंगे, 11 का गुणा 625 में करेंगे तो कितना आएगा 11 पंचे 55, ठीक है, 11 पंचे में 55 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 दूना 22, 5 27 और 11 छक्का 66 और 2 68, ठीक है, 6875 बटे में 7 चौके क्या हो जाएगा 28 और माइनस क्या हो गया 84, ठीक है। इसको आगे अगर सॉल्व करो आप लोग, इसको आगे सॉल्व करो तो बटा 1 मान के हम लोग तिरछा गुणा कर देंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही रह जाएगा 6875 ही, माइनस 28 का गुणा अगर हम 84 में कर दें, 28 का गुणा हम लोग अगर 84 में कर दें, देखो कैसे करेंगे गुणा, 4 8 32 के 2 हासिल क्या हो गया 3, क्रॉस करवा दो मल्टीप्लाई, 4 दूना 8 और 8 8 64,
8 और 64 आ गया, 64 और 8 क्या होगा 72, और 3 क्या होगा 75 के 5 हासिल क्या हो गया 7, और 8 दूनी 16 और 7 23, 16 7 क्या हो जाएगा 23, अर्थात क्या हो गया 2352 बटे में आपका हर का हर में कर देंगे तो 28 से कम क्या हो जाएगा 28 बराबर 6875 में से 6875 में से 6875 में से आपको घटाना है 2352, घटा देते हैं। 3 7 में से 5 घटाएंगे 2, 8 में से 3 घटाएंगे 5 और 6 में से 2 घटाएंगे 4, आ गया आपका 4523 बटे में आपका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपका पॉइंट में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, अर्थात छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान रखिए कि जिस जिस एरिया को हटाना है उसको हटाते हुए क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो कह रहा है, एक आकृति गई जिसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यदि केंद्र O वाले दोनों, यदि केंद्र O वाले दोनों, केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, सकेंद्रीय वृत्तों की, सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, ठीक। तथा कोण AOC, कोण AOC बराबर 40 अंश, ठीक है। आपको फिगर दिया गया है कैसा, दो सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, जिनका केंद्र क्या हो, समान, केंद्र O है, कुछ ऐसा बनना है, ठीक। यहाँ केंद्र O है, यहाँ A है, यहाँ क्या है C है, और दैट इज B, और यहाँ है D, यहाँ कोण बनना है 40 अंश, ठीक। और एक की त्रिज्या 7 और एक की 14 है, ठीक है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो 7 है, और यहाँ से यहाँ पूरा बात करें तो क्या है 14। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। छायांकित भाग कौन सा है, छायांकित भाग कौन सा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या है छायांकित है। अगर हम इसको काट के बाहर निकालें, अगर हम इसको काट के बाहर निकालें तो आपको कुछ ऐसा फिगर मिलने वाला है, कुछ ऐसा मिलने वाला है फिगर, ये भाग छायांकित है। एक बात बताइए, अगर पीछे का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे देखो, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये पूरा एक त्रिज्यखंड है बड़ा वाला, अगर इस बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटा वाला त्रिज्यखंड निकाल दें, अर्थात जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अगर पूरे बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटे वाले त्रिज्यखंड को मैं निकाल दूं तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। छायांकित देखो, सबसे पहले त्रिज्या बराबर कितना दिया है, कैपिटल R एक मान लेते हैं, कैपिटल R बराबर 14 दिया है, और स्मॉल r बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, और थीटा बराबर कितना दिया है आपके पास 40 अंश दिया है, थीटा बराबर क्या दिया है 40 अंश, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। बड़ा त्रिज्यखंड क्या होगा, बड़े और छोटे त्रिज्यखंड में सिर्फ और सिर्फ देखो
कोण तो दोनों के समान है, लेकिन सिर्फ और बड़े वाले में क्या हो जाएगा, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और छोटे वाले में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। यहाँ भी होगा थीटा इंटू पाई, यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या होगा 360 माइनस, यहाँ भी होगा थीटा इंटू पाई और यहाँ हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा 360। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ थीटा बटे में 360, थीटा बटे में 360 और गुणे में पाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऊपर से थीटा इंटू पाई और नीचे 360 कॉमन हो सकता है, दोनों में है। यहाँ से थीटा और पाई निकल गया, क्या बचा कैपिटल आर का स्क्वायर, यहाँ 360 ये भी निकल गया है माइनस, यहाँ थीटा और पाई निकल गया, क्या बचा स्मॉल आर इसका स्क्वायर, 360 निकल चुका है। सॉल्व करेंगे इसको, थीटा बराबर क्या है आपके पास 40, पाई बराबर क्या होगा 22 बटे में 7, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 360, कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक, आगे इसको सॉल्व करें हम लोग। ठीक है, तो 40 9 क्या हो जाएगा 360, 7 आके नीचे गुणा कर देगा 22 और नीचे हो जाएगा 7 गुणे में 9। 14 का वर्ग करेंगे 196, 7 का वर्ग करेंगे 49, घटा लेंगे 16 में से 9 घटाएंगे 7 हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे आपके पास 7 बच जाएगा और 8 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा 4 बचेगा और 1 क्या आ जाएगा आपको 147 आ जाएगा। ठीक, आपको बच जाएगा 147। ठीक है, इसको सरल करें, देखें क्या हो सकता है। 3 चौके 12, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 तियाँ 9 और 3 चौके 12, 2 14, 3 में क्या हो जाएगा 27 और 7 सतह में क्या हो जाएगा 49। ठीक है, ऊपर क्या है 22 और 7, 22 और 7 का गुणा करेंगे 154 और बटे में नीचे आपके क्या बच गया 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आप चाहो तो यहाँ 3 से भाग कर दो, आपका पॉइंट में आ जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं पे छोड़ देते हो तो भी आपका आंसर क्या है सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो, इसको अलग अलग सॉल्व करके भी हम लोग निकाल सकते थे, इसको अलग अलग सॉल्व करके भी हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन समस्या इस बात की होती कि अलग अलग सॉल्व करके आप निकालते तो, लेकिन प्रॉब्लम होती कि कैलकुलेशन आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। यहाँ भी थीटा और पाई ये सब कैलकुलेशन करना पड़ता और यहाँ भी करना पड़ता। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, फार्मूले यही लगने वाले, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, आगे प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3 है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, चौदह सेंटीमीटर का क्या है एक वर्ग है। ठीक, तथा APD एवं BPC दो अर्धवृत्त हैं, दो क्या है अर्धवृत्त है। ठीक है, आपको दिया गया है प्रश्न, देखो कुछ इस तरीके से आपका फिगर बना हुआ है। कुछ इस तरीके से आपका फिगर बना हुआ है, जैसे मान लीजिए एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। ठीक है, दोनों टच है बीच में, ऐसे है। ठीक है, और ये भुजा 14 सेंटीमीटर, अर्थात इसकी भुजा कितनी है 14। ध्यान से देखिए, ये भी क्या हो जाएगा 14, अर्थात 7 इधर 7 इधर, आधे आधे पे हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 7, ये हो गया 7। अर्थात क्या है, ये जो अर्धवृत्त बना, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। और ये एक वर्ग है। छायांकित भाग कौन सा है आपका, ये सॉरी ये नहीं है छायांकित भाग, छायांकित भाग आपका ये नहीं है। ठीक, आपका जो छायांकित भाग बनेगा ये वाला है,
ठीक है, ये वाला भाग आपका क्या है, छायांकित है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर आपके पास ये एक लकड़ी का गुटका होता, अगर आपके पास ये लकड़ी का गुटका होता तो आप ये वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते, पूरा आपके पास है, आपके पास पूरा है, और इस पूरे में से क्या करते, इस आधे वाले को बाहर कर लेते, इस आधे वाले को बाहर कर लेते, इन दोनों को निकाल लेते, तो आपके पास ये बच जाता। होता कि नहीं होता, होता। यही काम यहाँ भी करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, पूरे में से हम ई अर्धवृत्त और ई अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त हैं, दो अर्धवृत्त हैं। अभी बात बताओ कि एक आधा वृत्त यहाँ अकेले मटक रहा है, एक आधा वृत्त यहाँ अकेले घूम रहा है, इन दोनों को मिला देंगे तो पूरा वृत्त बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। पूरा वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ भी ऐसे ही दो वृत्त हैं, यहाँ भी ऐसे ही क्या है, दो वृत्त हैं। अगर यहाँ दो वृत्त हैं, दो अर्धवृत्त हैं, दोनों अर्धवृत्तों को मिला देंगे तो एक वृत्त मिल जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। माइनस क्या हो जाएगा, वृत्त। हमने वृत्त क्यों लिखा, वृत्त क्यों, क्योंकि दो अर्धवृत्त हैं। अगर निकालते तो हम दोनों अर्धवृत्तों को निकाल देते। दो गुणे अर्धवृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे में 2 होता है, पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। लेकिन दो अर्धवृत्त होता तो 2 का गुणा कर देते, अर्थात मिलने वाला आपको वृत्त ही है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको क्या होता है, भुजा स्क्वायर, अर्थात, और उसके बाद फिर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग की भुजा कितनी है, 14 आपको दी गई है, इसका स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22 बटे में 7, और त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या आपको क्या मिला है, 7, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 का वर्ग हो गया 196 माइनस 22 बटे में 7 गुणे में 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 49, 7 7 49 हो जाएगा 196 माइनस 22 7 154। 196 में से अगर हम 196 में से अगर हम 154 निकाल देंगे तो ये 6 में से 4 घटाएंगे 2, और 9 में से 5 घटाएंगे क्या होगा, 4 होगा। ठीक, 196 में से 154 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको इस तरीके से ज्ञात हो सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। अगर अगला जो प्रश्न है हमारा, इस चैप्टर में क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, कुल मिला के हैं आपके पास 16 क्वेश्चन है। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष, ओ ए बी के शीर्ष, ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला छः सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा जाए। वृत्तीय चाप खींचा जाए। ठीक है,
आपके पास कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एक वृत्त है, ठीक है, और इसके केंद्र O को शीर्ष मानकर एक समबाहु त्रिभुज ऐसे बनाया जाता है, एक समबाहु त्रिभुज ऐसे बनाया जाता है, ठीक। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ये 6 है, ये A है, ये B है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा, ठीक। और उसके बाद फिर अब आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसके पूरी भुजा कितनी है? 12। पूरी भुजा कितनी है? 12। छायांकित भाग कितना है आपके पास? ये पूरा है आपके पास छायांकित भाग, ये पूरा आपके पास क्या है? ये, और उसके बाद फिर ये पूरा आपके पास क्या है? छायांकित भाग, ठीक है। अर्थात एक चीज ध्यान से देखिए कि अगर इस वाले क्षेत्रफल में से, इस वाले क्षेत्रफल में आप ये वाला क्षेत्रफल जोड़ दो, अर्थात समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दो, तो आपको आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल में इसको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि वृत्त बना हुआ था और ऊपर से समबाहु बना, तो ये वाला जो एरिया हो गया 2 बार आ गया, ये वाला एरिया कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। इसलिए एरिया को हम, इस एरिया को क्या करेंगे? हम निकाल लेंगे, ठीक है। इस एरिया को क्या करेंगे? हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए क्या होगा कि यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये आपका लघु त्रिज्यखंड था, इसको छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड होगा, जिसके लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? भाई इतना 60 है, पूरा 360 होता है, तो इतना क्या हो जाएगा? 300। इतना बराबर क्या हो जाएगा? 300, ठीक है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 300। किसके लिए? थीटा बराबर हो जाएगा 300 किसके लिए? दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए, दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए। आर बराबर क्या होगा? 6। आर बराबर कितना दिया है? 6। और उसके बाद फिर त्रिभुज के लिए, त्रिभुज के लिए आपके पास इसकी भुजा क्या है? भुजा क्या है आपके पास? 12, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू A², मतलब भुजा का स्क्वायर, मतलब क्या? भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। दीर्घ त्रिज्यखंड चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, यही होगा थीटा गुणे πr² बटे में क्या? 360 माइनस ये हो जाएगा √3/4 इंटू A²। ए का मान कितना है? 12। ए का मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा, भुजा कितनी दी गई? 12। 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थीटा A² यहाँ लिख दो। थीटा कितना है आपके पास? थीटा आपके पास है 300। पाई की वैल्यू 22/7। R² दैट इज R अर्थात त्रिज्या क्या है आपके पास? 6। 6 का स्क्वायर मतलब 6 का गुणा कितनी बार? 2 बार, और बटे में आपके पूरा क्या है? 360, ठीक है। माइनस में √3/4 इंटू A² ए मतलब भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? 12। 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणे में 12, 4 तियाँ क्या हो जाएगा? 12। यहाँ सॉल्व करेंगे अगर, तो सबसे पहले देखिए 60 पंचे 300, 60 छक्का 360, 1 6 से 1 6 कट जाएगा। यहाँ आपका बच जाएगा, देखो 22 पंचे 110, और 110 में अगर हम 6 का गुणा कर दें तो 660 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 660, और बटे में क्या बच गया आपके? 7 बच गया, माइनस यहाँ आ गया 12 तियाँ 36 √3, 36 √3, और बटे में कुछ नहीं है। बटे में क्या है? कुछ नहीं बचा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ आप छोड़ दो तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, अगर यहाँ आप छोड़ देते हो तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर इसको सॉल्व ही करना चाहते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 1 का गुणा 660 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? 660 ही हो जाएगा, माइनस 7 का गुणा 36 √3 में करेंगे तो बाहर वाले के साथ ही गुणा करेगा, 7 में 36 का गुणा कर देंगे, 7 छक 42, और 7 तियाँ 21, और 4 25, 252 √3
3 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, इतना आपका आंसर हो सकता है। और भी दूसरा तरीका है इसको लिखने का। दूसरा तरीका क्या है आपको लिखने का कि यहाँ आप चाहो तो कुछ कॉमन करके उसके बाद फिर छोड़ दो। कॉमन क्या हो सकता है यहाँ एक चीज़ देखिए, 6 छक 36, 6 110, 6 दूना 12, 12 लगभग कॉमन हो सकता है, 12 13 तक 12 लगभग कॉमन हो गया, कुछ भी कॉमन होके उसके बाद फिर और ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। या फिर √3 की वैल्यू रखकर भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ भी छोड़ देते हो तो भी आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी गलत नहीं काट सकता। अगर आप यहाँ छोड़ देते हो तो भी आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। 660/7 -36 √3, अगर ऐसा भी लिख देते हो तो भी आपका आंसर सही है। इस तरीके से आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, ठीक है। अब आगे की तरफ अगर हम बढ़ें, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बस थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्चुअल ये कर दिया है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये इस चीज़ का बढ़ाया है कि यहाँ बस इसमें और उसमें फ़र्क इतना ही है कि जैसे पहले था तो डायरेक्ट या फिर त्रिज्यखंड या फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाकर ही हम लोग ज्ञात कर लेते थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग ज्ञात कर रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल वगैरह, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल या फिर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके आधार पर हम लोग लगाते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो आपका है कह रहा है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले, पांचवा क्वेश्चन जो आपको कह रहा है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले, 4 सेमी वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से, वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है। वृत्त का 1/4 का मतलब जानते हो, चौथा अंश। वृत्त का 1/4 काटा गया है, वृत्त का 1/4 काटा गया है, वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काटा गया है, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर वाला एक 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी, 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा, एक वृत्त भी क्या किया गया है, काटा गया है। आकृति में दर्शाया गया है वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। आपको फिगर कुछ ऐसा दिया गया है, ठीक है, कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, 4 सेंटीमीटर भुजा का क्या है एक वर्ग आपके पास है, जिसकी सभी भुजाएं क्या है 4, और चतुर्थांश के वृत्त के 1/4, चतुर्थांश का मतलब जानते हो, चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा अंश, चतुर्थांश का मतलब क्या है चौथा अंश। यही आपको काट कर निकाल गया। एक वर्ग था जिसमें से इसको इतना 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 और इतना, ये चारों काट कर निकाला गया, ये भी काट कर निकाला गया। बाकी जो छायांकित भाग बच रहा है, इसी का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इसी का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ठीक है, इका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब एक चीज ध्यान से देखिए आप लोग, एक चीज ध्यान से देखो यहाँ, एक चीज ध्यान से देखो कि आपके पास देखो ये चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा अंश। क्या होता है, चौथा अंश, अर्थात 4 भाग, अर्थात क्या होता है चौथा भाग, अर्थात चारों भागों को जोड़ दिया जाए, इसको 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 और इसको जोड़ दिया जाए तो एक प्रकार का वृत्त बन जाएगा। अंदर जो है इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, व्यास का मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, एक, त्रिज्या क्या हो जाएगी, एक, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या है, एक, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या है, एक है आपके पास, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ऐसे ही इन चतुर्थांशों को मिला दें, अर्थात इन चतुर्थांशों को मिला दें, मतलब 1/1 1/1 1/1 1/1 भाई
एक भाग एक कोने पर है, दूसरा भाग दूसरे कोने पर, तीसरा भाग तीसरे कोने पर, इन चारों को मिला देंगे तो ये एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक ये वृत्त बन जाएंगे, ठीक है। और इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त को ये निकालना है और इन चारों को मिलाकर एक वृत्त बन जाएगा, इनको ये निकालना है। अर्थात आपके पास कितने वृत्त बन जाएंगे? 2 वृत्त। इन्हीं दोनों वृत्तों को क्या कर देना है? आपको निकाल देना है। कहाँ से निकालना है? वर्ग के क्षेत्रफल में से, ठीक है। तो छायांकित भाग का, और वर्ग की भुजा क्या दी गई है? वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा आपको दी गई है आपके प्रश्न में ही, कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। पाई की वैल्यू तो नहीं कहा रखने को, नहीं, ठीक। अब यहाँ एक चीज देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बालक, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। भुजा क्या है आपके पास? भुजा आपके पास है कितना? 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर, आर दैट इज त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 1, अर्थात 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 4 का वर्ग करेंगे 16 माइनस 22 दूना 44/7 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो बच्चे लाल वही रहने वाले। अब तिरछा गुणा कर देते हैं, 7 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 सत्ते कितना होगा? आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 7 छक 42 और 7 एकम 7 और 4 11, 112 माइनस क्या हो जाएगा? 44 बटे में क्या होगा आपके पास? 7। 112 में से अगर हम 44 घटा दें तो 12 में से 4 घटाएंगे आपको 8 बच जाएगा, और 10 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा? 6 बच जाएगा। 68 बटे में क्या हो जाएगा? 7। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या मिलने वाला है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो प्रश्न दिया गया है, कुछ डिजाइन वगैरह बनी हुई है, मेज पोस्ट पे एक डिजाइन वगैरह बनी हुई है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए कि हमने जितने प्रश्नों को सॉल्व करवाया है, जितने भी प्रश्न आपको सॉल्व करवाए गए हैं, इन सब प्रश्नों को रिवीजन करते रहिएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हो कि भैया हमको इस प्रकार की समस्या है, सर हमको इस प्रकार की समस्या है, आपको उस समस्या का समाधान समझाया जाएगा। और एक चीज़ है कि आपको यही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम होती है अगर आपको 10th लेवल पे या फिर मतलब NCERT के सिलेबस की, तो आप बेहिचक डिस्कस कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपको उस समस्या का समाधान जितना शीघ्र हो सकेगा उतना शीघ्र ही निस्तारण किया जाएगा, ठीक है। और तब तक के लिए आप लोग हंसते और मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।